नमस्कार, बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं आप सभी के साथ सृष्टि राय। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से आए दिन किसानों के हित में कोई ना कोई नई योजनाएं लागू की जाती है। साथ ही कई ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे कि किसानों के हित हो और उनको खेती के लिए सहायता मिल सके। वही सरकार की तरफ से किसानों को कृषि की नई नई पद्धतियां सिखाने के लिए कृषि मेले का आयोजन भी किया जा रहा और इसी कृषि मेले के दौरान सरकार किसानों को कई प्रकार की नई तकनीकियां सिखाएगी। प्रदेश सरकार 26 मई को नरसिंहपुर जिले में कृषि मेले का आयोजन करने जा रही है। सरकार इस मेले में कई प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियां भी किसानों को साझा करेगी, जिसमें कृषि से आधारित उद्योगों के बारे में, जैसे कि दूध उत्पादन कैसे करना है, साथ ही मत्स्य उत्पादन और सब्जी उत्पादन के साथ साथ कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी जाएंगी। इसके साथ ही उन्नत कृषि के उपकरणों का भी यहाँ पर प्रदर्शन किया जाएगा। वही मोहन सरकार के इस फैसले पर सियासत भी देखने को मिल रही है, जहां बीजेपी कह रही है कि इस फैसले से किसानों को फायदा होगा, उनकी उन्नति होगी और प्रौद्योगिकी के बारे में भी किसान ज्यादा समझ सकेंगे। वही कांग्रेस कह रही है कि सरकार किसानों को केवल आश्वासन देती है, ना तो सोयाबीन के समर्थन मूल्य में वृद्धि की और ना ही किसानों को कर्जा सरकार अब तक माफ कर पाई। देखिए, जिस कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी का दंश दिया, जिस कांग्रेस ने किसानों को नीले गुलाबी हरे फार्मों की लाइन में लगाने का पाप किया है, आज वो हम पर आरोप लगा रहे हैं। ये हास्यास्पद है। हमारी डबल इंजन की सरकार सम्मान निधि के माध्यम से और अन्य योजनाओं के माध्यम से किसानों के हितों का काम कर रही है और निश्चित रूप से क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है हमारा और माननीय मोदी जी की मंशा के अनुरूप हमें टॉप 3 राज्यों में आना है, तो हमारी जो उत्पादकता है और जो किसानों की समस्याएं हैं उसको उनके मेले के माध्यम से वहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी बैठकर सुनेंगे, समझेंगे और उनको सिखाने का काम भी करेंगे। और इन मेलों से निश्चित रूप से जो प्रदेश है हमारा वो उससे आगे बढ़ने का काम करेगा और हम किसानों के हर वर्ग का काम करते हैं। जो माननीय मोदी जी ने ज्ञान शब्द दिया है उसमें अन्नदाता एक विशेष महत्व रखता है और अन्नदाता के हितों के हर काम हमारी सरकार कर रही है। देखिए, ये सब जो है भारतीय जनता पार्टी के इवेंट हैं और ये इवेंट चलते रहते हैं। मार्कफेड में 125 पेस्टिसाइड कंपनीज थी, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बनाने वाली कंपनियाँ थी। वो सारी की सारी कंपनियाँ जो हैं उनकी तालाबंदी हो गई और अब जो एमपी एग्रो है वो 10 करोड़ रुपए का टेंडर लगा के सिर्फ बड़ी कंपनियों को ही काम दे रहा है, जिसमें 6-7 लोग आए हैं। तो छोटे एमएसएमई की हालात जो हैं बहुत खस्ता हाल कर दी हैं। इंदौर और भोपाल में एक्सपोर्ट हब बनाने वाली थी सरकार, जो किसानों का माल एक्सपोर्ट करेगी, उसका क्या हुआ? ये बताए सरकार की फूड प्रोसेसिंग में उसने अब तक कितनी कंपनियों को यहाँ आमंत्रित किया? जो लहसुन, प्याज, धनिया, संतरा, ये मध्य प्रदेश की जो है प्रमुख फसलें हैं। इन फसलों को का जो है वैल्यू एडिशन के लिए सरकार ने क्या किया, क्या काम किया? ये सिर्फ जो है इवेंट लगाते हैं। सरकार ये बताए कि उनके पास क्या कार्य योजना है, वो कैसे उद्योगपतियों को लुभाएंगे और किसानों की भागीदारी इसमें कैसे सुनिश्चित करेंगे। पहले ये बताए, बाद में ये फिजूल खर्ची करें। किसान तो पहले से ही कर्जदार है। 1 रुपए का किसान का कर्जा सरकार ने माफ़ नहीं किया, 16 लाख करोड़ उद्योगपतियों के माफ़ कर दिए। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में किसान है, किसान और मजदूर नाम का शब्द ही नहीं है। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। पहले उनका परिचय करवा देती हूँ। डॉक्टर प्रेम व्यास, बीजेपी के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है आपका। शहरयार खान, कांग्रेस के प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। सीधे रुख करती हूँ डॉक्टर प्रेम व्यास जी आपका, क्योंकि जिस तरीके से सरकार यहाँ पर लगातार कोशिश कर रही है कि जो किसान के वो आत्मनिर्भर बने, नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवा रही है, लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस इसको कह रही है कि ये ढोंग कर रहे हैं, ये बेफिजूल यहाँ पर खर्ची कर रहे हैं। किसान लगातार किसानों को बढ़ावा देने की कोशिश यहां पर सरकार कर रही है, लेकिन कांग्रेस इसको कह रही है कि ये दिखावा किया जा रहा है। क्या लग रहा है प्रेम व्यास जी, क्या कांग्रेस के पास से कोई मुद्दा अब नहीं बचा है या फिर नई टेक्नोलॉजी से कांग्रेस डरती हुई नजर आ रही है? पहली प्रतिक्रिया। नहीं, मुझे लगता है कि कांग्रेस को पहले समझना होगा कि अगर 7 कृषि कर्मण्य अवार्ड मध्य प्रदेश को मिले हैं तो मध्य प्रदेश में किसानों की स्थिति क्या होगी और किस तरह से किसान फसल अर्जित करा है। 40% ऐतिहासिक फैसला लेकर सोयाबीन की फसल खरीदने का काम करा।
लगभग 1 करोड़ 19 लाख टन फसल हुआ करती थी, और उस मैट्रिक टन सॉरी, और वो बढ़कर लगभग 6 करोड़ 19 लाख मैट्रिक टन हुई है। तो किसानों की स्थिति सुधरी है या नहीं सुधरी है? 2014 के पहले आत्महत्या का आंकड़ा निकाल कर देखिए और 2014 के बाद देखिए, तो निश्चित रूप से जहां पर हमने किसानों के सभी हिस्सों के दूध उत्पादकों के लिए हमने पहले एनडीपी वाली बात करी, उसके बाद में रेट्स बढ़ाए, और उसके बाद हम कृषि मेले के माध्यम से जागरूकता अभियान चला रहे हैं ताकि मत्स्य उत्पादन हो, सब्जी उत्पादन हो, श्री अन्न का उत्पादन हो, उद्यानिक बागवानी हो, उन्नत किस्म की फसलें कैसे किसान बोए, इन सब चीजों की तरफ हम किसान का ध्यान आकर्षित करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से इससे किसानों को लाभ ही होगा। किसान सम्मान निधि की बात करेंगे तो जो किसान हित में फैसले लिए गए, लगभग 22 फसलें हैं। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2006 में आई थी, 2014 तक उस पर कांग्रेस ने कभी एक्शन नहीं लिया। हम लगभग 22 फसलों पर एमएसपी दे रहे हैं। उसके बाद में गन्ना किसानी को लेकर लगभग 2.80 करोड़ रुपए जो छोटे किसान थे उनको हमने दिए। जो रूपांतरण होता था मक्का से इथेनॉल का, गन्ने से भी हम कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से किसानों के हित में निर्णय लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात है कि लगभग अभी जो 40% की हमने जो डिमांड रखी थी, आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा था कि एक दाना भी मैं नहीं लेने दूंगा, और किसानों के हित में निर्णय लिए गए थे। उसी लिए धनखड़ जी ने कहा था किसान पुत्र के लाडले किसान पुत्र, ये आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के लिए लिया था, क्योंकि जो कठोर और सदृढ़ निर्णय लिए गए थे, निश्चित रूप से उससे किसानों को फायदा होगा। हमने किसानों का बजट लगभग 3 गुना करने का काम करा है। और दूसरी बात है कि किसानों को जो कर्ज देने की बात थी, वो कर्ज पूर्व में दिया जाता, उससे 3 गुना कर्ज हमने दिया है किसानों को। कांग्रेस की शासनकाल में ये होता था, किसान कर्ज के बोझ में दब जाते थे। हमने 50,000 करोड़ रुपए बिना ब्याज का कर्ज किसानों को दिया था, किसानों को उभरने में उससे मदद मिली थी। तो मुझे लगता है कांग्रेस को अपने इतिहास देखने की आवश्यकता है। यहाँ पर किसानों के हित में जो निर्णय लिए जा रहे हैं, निश्चित रूप से अगर रकबे की बात करेंगे तो 47 लाख हेक्टेयर पर फसल होती थी, आज लगभग 65 लाख हेक्टेयर पर हो रही है। हम लेकिन प्रेम व्यास जी, कांग्रेस तो लगातार यही सवाल उठा रही है कि सरकार किसानों के हित में कुछ नहीं कर रही है, सरकार बस ढोंग कर रही है, दिखावा कर रही है। नहीं, कांग्रेस तो ये बताया ना कि मध्य प्रदेश में 6,000 रुपए अगर किसान सम्मान निधि के हम वेट करके दे रहे हैं, तो कांग्रेस के कितने तीनों चारों राज्यों में से जहां पर किसानों को किसान सम्मान निधि के साथ में राज्य शासन नहीं कुछ दे रहा है, एक भी राज्य बता दीजिए। तो इसीलिए कहा गया 70वीं किस्त भी किसानों को दी गई है। हम किसानों के जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए निश्चित रूप से उस पर कार्य कर रहे हैं। और इसीलिए साथ साथ कृषि कर्मंड की अवार्ड की बात हो या 1 करोड़ 19 लाख मैट्रिक टन से लगभग 5 गुना फसल बढ़ी है, मतलब 6 करोड़ 39 लाख मैट्रिक टन। दूसरा, भंडारण को लेकर हमने व्यवस्था करी है। तीसरी बात है कि किसान सम्मान निधि के साथ में फसल बीमा लगभग 4 करोड़ किसानों को उसका लाभ हुआ है। तो निश्चित रूप से निश्चित पैमाने पर अगर कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से किसानों को लाभ होगा। ठीक है, शहरयार जी भी जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेती हूँ सीधे। शहरयार जी, कांग्रेस इतनी क्यों परेशान नजर आ रही है? अगर किसान नई नई टेक्नोलॉजी से जुड़ते हैं, ये अगर सरकार कार्यक्रम कर रही है, यहाँ पर किसानों को नए योजनाएं सिखाई जाएंगी, किसान यहाँ पर सेल्फ इंडिपेंडेंट बनेंगे, और केवल बात नई टेक्नोलॉजी की नहीं है, उनको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सिखाई जाएंगी, तो इसमें इतनी राजनीति करने की क्या जरूरत है? क्या बाकी के मुद्दे खत्म हो गए हैं? क्या खामी देख रही है कांग्रेस इसमें? देखिए, अफसोस तो इसी बात का है कि पिछले 21 साल से मध्य प्रदेश में जिस भाजपा की सरकार है, वो अपने 3-3 वचन पत्र में मात्र 50,000 रुपए का किसानों को ऋण देने की जो बात करी थी, वो आज भी 21 साल बाद पूरी नहीं करी। कांग्रेस का दर्द ये है कि किसानों के नाम पर जो ये मेले लगाकर इसमें भ्रष्टाचार किया जा रहा है पिछले 21 साल से, उससे मध्य प्रदेश की गाड़ी कमाई को लूटने का काम किया जा रहा है। किसानों की हालत बद से बदतर हो गई। एक हमारे मुख्यमंत्री जिनका ये नाम ले रहे थे कि उनको ये बोला और वो बोला, वो इतने बड़े वाले झूठे हैं कि आप गूगल डालेंगे तो गूगल में सबसे झूठा नेता कोई आएगा तो वो शिवराज सिंह चौहान आएगा। उन्होंने किसान पुत्र होने के बाद तो किसानों को ठगने का काम करा है और किसानों को लूटने का पाप करा है। किसानों की आय और बद से बदतर होती चली गई। किसान आत्महत्या को मजबूर है। मेरे मित्र बोल रहे थे 2014 के बाद, अरे 2014 के बाद आपने किसानों के आंकड़े जो छुपाने का काम करा है, उनकी जो मृत्यु है उसको आपने एफआईआर में अन्य कारणों की वजह बताकर उस आंकड़े को गिराने का काम करा है। हम बात करें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की, यहाँ से लगे सीहोर में, यहाँ से लगे आस्था, सीहोर में ही आता है आस्था,
रायसेन, विदिशा, बैतूल तक आप देखेंगे किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, पूरे के पूरे परिवार स्वाहा हो गए हैं और ये निर्दयी सरकार उनका उस नाम पर राजनीति करती रहती है। सम्मान निधि की बात कर रहे हैं, अगर 2,000 रुपए आप दे रहे हैं महीने के, तो क्या हुआ, 17 रुपए से ज्यादा शहरयार कुछ जी, यहाँ पर प्रतिदिन आप क्या कहने की किसानों- कोशिश कर रहे हैं कि आंकड़े सरकार छुपा रही है? बिल्कुल, आंकड़े छुपाने के साथ किसानों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, उनकी बद से बदतर स्थिति हो रही है। अभी खरीफ की फसल की बुआई होने को है, आप अशोक नगर यहाँ से 200 किलोमीटर है, वहां पर देखें खाद बीज के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ रहा है, लड़ रहे हैं, उन पे FIR करी जा रही है। जो पराली जलाने के लिए सरकार जो दुश्मनों का रोल अदा कर रही है, वो किसानों को, अन्नदाता को जिस तरह से जेलों में डाल रही है, उन पे केस लगा रही है, उसकी बात ये नहीं करेंगे। ये हमारे रोटर वीटर की बात नहीं करेंगे। ये जो कस्टमाइज रिंग बना के जो उनको उपकरण दिए जाते हैं सब्सिडाइज रूप, उसमें भाजपा के नेता, बड़े बड़े किसान जो हैं जिनको जरूरत नहीं है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जो नीडी और गरीब और जमीन का किसान है, 2 एकड़ 2.5 एकड़ का किसान है, ठीक उसको है। वो सब्सिडी का लाभ नहीं मिल शहरयार रहा है। जी, ये जानना यहाँ पर चाहूंगी कृषि सिर्फ उद्योग मिलके- समागम से क्या दिक्कत है कांग्रेस को, क्योंकि यहाँ पर तो हर तरह से दिक्कत कुछ लाभ नहीं भी है दिखाई मैडम, दे रहा मेरा है। फिर वही मैडम, आप बताइए, जिस चीज को लेके 28 साल से ये क्या है कि बतख के बच्चे को तैरना सिखा रहा है, ये बोल रहा है कि वो दूध का उत्पादन करेंगे, ये सिखाएंगे। अरे ये तो किसान का जो जनजात उनका अधिकार है, वो आपको सिखा देंगे। तो आप किसानों को इतना कमतर ना आके, उनको आपसे ज्यादा कृषि करना आती है, उनको आपसे ज्यादा मौसम और उसकी जानकारी होती है। एक से एक टेक्नोलॉजी के साथ कई किसान हमारे भाई जो सक्षम है वो कर रहे हैं। तो आप ये मत बताइए कि उनको हम ये दिखाएंगे, ये सिर्फ मेले लगाकर, ये सब प्रपंच कर कर, ये सरकार की गाड़ी कमाई को किसानों के नाम पे लूटने का जो 21 साल से खेल है, उसी दिशा में ये है। हमें किसानों की दुर्दशा दिख रही है, हम किसानों के दर्द को जी रहे हैं, क्योंकि हम चुनावों में जब गांव में जा रहे हैं और जब देख रहे हैं, किसानों से मिल रहे हैं, उनके यहाँ के प्रकरण जब कांग्रेस ऑफिस में आते हैं, जब हम उनकी जो मजबूरी और संवेदनहीनता इस सरकार की देखते हैं, तो हमको भी अफसोस होता है। कमलनाथ सरकार ने जो जय किसान ऋण माफी की बात करी थी, लगभग 26 लाख किसानों का हमने ऋण माफ करके बताया, ये शिवराज सरकार ने अपने विधानसभा के पोर्टल पे डाला था। हमारे मित्र सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे हैं। किसानों की हालत ये है कि आप जमीन पे, मैडम आप भोपाल में बैठी हैं, भोपाल, आप दिल्ली में है, भोपाल में, हरियाणा में, देश के किस कोने में चले जाएं, आज किसान सबसे ज्यादा त्रस्त है तो किसान है। सिर्फ उद्योगपतियों के लोनों को माफ किया जा रहा है, किसानों को ऋण को ये पाप समझते हैं, किसानों से इनका द्वेष है, किसान इनकी नजर में दुश्मन है। किसान सिर्फ वोट लेने के लिए ये किसानों को छलते हैं और इस तरह के प्रपंच करते हैं। लेकिन हकीकत यह है जमीन पे कि किसान भारत में जो अन्नदाता है, जो विश्व में भारत का मान सम्मान बढ़ाता है, जिस आंकड़े को ये गिना रहे हैं, किसान के उत्पादन को भी अपने खाते में गिना रहा है। ठीक है शहरयार, ठीक है, प्रेमव्यास जी का रुख करते हैं। भाजपा ने उनको नहीं ये उत्पादन करके दे दिया है, किसान ने अपने दिन रात मेहनत करके वो उत्पादन को बढ़ाया है, और उसका क्रेडिट भी ये भाजपा के ठीक है, आपके पास भी आऊंगी। ठीक है उठा रहा है। शहरयार जी, आपके पास आऊंगी, एक बार प्रेमव्यास जी के पास जाती हूँ। प्रेमव्यास जी, देखिए जिस तरीके से आप सुन ही रहे हैं शहरयार जी क्या कह रहे हैं कि लगातार सरकार जो है वो आंकड़े छुपाने की कोशिश कर रही है। वो कह रहे हैं कि किसानों को दूध उत्पादन सिखा रही है और ये सब ढोंग है, ये सब एक तरह से कह सकते हैं कि ढोंग रच रही है सरकार। क्या जवाब देंगे? कह रहे डायरेक्ट यहाँ पर कह रहे हैं शहरयार जी की जो सरकार है वो आंकड़े छुपा रही है। किसान जो है वो आत्महत्या किए हैं, लेकिन आंकड़े उनको दबा दिए गए हैं, वो आंकड़े सामने आने ही नहीं दिया गया है। प्रेमव्यास जी, FIR का फॉर्मेट बदल सबसे दिया। पहले तो अरे सुन लीजिए भैया, आपने सुना, आपने कहा, मैं सुन रहा था ना, आपने कहा झूठा। मैं कह रहा हूं कि दावे के साथ में सबसे भ्रष्ट पार्टी कौन, आप डालिए गूगल पे, कांग्रेस पार्टी 2012 तक के सबसे झूठी पार्टी है, जो सबसे भ्रष्ट पार्टी भाजपा के नेता, उससे बड़े पार्टी, सेना के सम्मान, महिलाओं के सम्मान की बात करें तो सबसे बदतमीज भाजपा के मंत्री, सबसे बदतमीज भाजपा के मंत्री, सबसे बदतमीज भाजपा के लोग, महिला अत्याचार में सबसे ज्यादा भाजपा के लोग, के बच्चे को तैरना सिखाइए, के साथ गद्दारी करने में सबसे ज्यादा लोग भाजपा। सुनने का धैर्य ना हो तो डिबेट में ना है, और सुनने का धैर्य। ठीक है शहरयार जी, सुन लीजिए।
आप बताइए ना, आप देश के साथ अरे सुन गद्दारी लीजिए, में किसके नाम बताओ। भाजपा सुन के, लीजिए, अभी क्या महिला बोलना चालू अत्याचार में करो, किसके तो नाम, झूठ नहीं है। भाजपा के झूठ नेताओं के, बोलते हैं ना, किसानों के वही अत्याचार चिल्लाने में का किसके बात नाम आ रहे हैं, करना है। भाजपा के जिनके पास नेताओं के। सत्य नहीं होते, अरे आप वो शुरू से सत्य झूठ बोल रहे हैं, के बिना कैसे बात रखी जाएगी? झूठ बोलते हुए 21 साल हो गए झूठ बोलते हुए। ठीक है, ऐसे किसी की भी राय नहीं सुनी जाएगी। शहरयार जी, शहरयार जी रुक जाइए। प्रधानमंत्री के पैरों में गिरा दिया। इनकी आवाज बंदी करना ठीक है। पड़ेगी, ये नहीं मानेंगे। ठीक है, ठीक है अरे शहरयार जी, भाजपा को मौका बंद दिया करना जाएगा। पड़ेगा। ये देखिए, ये भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं ना, वो झूठी, जब इनके भ्रष्टाचार वो अभी पे आपका मंदसौर के नेता का क्रियाकलाप देखा आपने? मंदसौर के वो धाकड़ का मनोहर धाकड़ का देखा कि ये है भाजपा, ये है भाजपा। शर्म आना चाहिए, तुमको भरपाई पर डूब मरना चाहिए। शहरयार जी, ये है भाजपा। शहरयार जी रुक जाइए, ये प्रेम चरित्र व्यास जी को भाजपा। अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। प्रेम व्यास जी, देखिए सुनिए, इन्होंने कहा कि जो आंकड़े छुपा लिए गए, मुझे बताइए आंकड़ा कौन जारी करता है? राज्य सरकार जारी करती। इतनी छोटी सी टेक्निकल बात नहीं मालूम। दिल्ली ने बताइए कितने किसानों के आंकड़े जारी करे थे? उस समय तो आम आदमी पार्टी की सरकार थी। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार थी, कितने आंकड़े जारी करे थे? राजस्थान में आपकी सरकार थी, कितने आंकड़े जारी करे थे? कर्नाटका में 1500 किसान ने ऑन रिकॉर्ड आत्महत्या करी है, लेकिन कर्नाटका की सरकार छुपा थी, जबकि वो ऑन रिकॉर्ड है। अब बताइए आप कि राज्य सरकार आंकड़े जारी करती है या कर्नाटका केंद्र में, सरकार? तेलंगाना में जितने विकास के काम हो रहे हैं ना, आप उसकी भूल भी नहीं। फिर चालू कर दिया इन्होंने। आप बताइए ना, आप इनके लिए आप किसानों के नाम पे विधवा विलाप कर रहे हैं 21 साल से। किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई है? आप बताइए छत्तीसगढ़ में कितने किसानों के लिए जारी करा? ठीक है शहरयार जी, शहरयार जी मेरा सवाल आपसे, ठीक है प्रेम व्यास जी रुक जाइए। शहरयार जी, चूंकि लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही है, सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है किसानों के मुद्दे पर, आप कह रहे हैं कि एमएसपी माफ नहीं हो रही है, किसानों के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, ढोंग कर रही है सरकार, आपके पास क्या विकल्प का कोई विजन है किसानों के लिए? बताइए, साझा कीजिए, क्या विजन लेकर के चल रही है उसके कांग्रेस? पांव पालने में दिख जाते हैं, उसके पांव पालने दिखे ना, 20 सालों से इसी जगह आप सत्ता से बाहर हो। और 15 केंद्र में महीने पिछले में 10 सालों हमारी से बाहर हो। सरकार ने क्योंकि बताया पूछ कि के 26 लाख किसानों का कर्ज कैसे माफ हो सकता है। इनको शर्म आना चाहिए, इनको शर्म आना चाहिए। किसान महिलाओं की कांग्रेस के बात कार्यकाल सरकार में आए। एमएसपी के अलावा आज क्या किया गया? लाडली बहनों के 3000 रुपए नहीं आ रहे, किसानों के सम्मान निधि नहीं आ रही, किसान बद से बदतर हालत तक पहुंच गए। इनके नेता अय्याशी करते खुले ऐसे किसी की भी बात कोई नहीं सुन पाएगा। मरना चाहिए, एक एक करके बात कीजिए। सबसे डूब मरना चाहिए किसानों के जो साथ में किसानों के नेताओं के क्रियाकलाप जो निकल के ये किसानों का हित करते थे, ये बिजली नहीं पहुंचाते थे, पानी नहीं देता था। ये कह रहे कि किसानों ने खुद फसल कर ली। अरे 7 लाख हेक्टेयर थी आपके समय, 43 लाख देख रहा वीडियो। ठीक है, एक एक करके बात कीजिए। शहरयार जी, प्रेम व्यास जी रुक जाइए, एक एक करके बात कीजिए। ऐसे किसी की भी बात कोई नहीं सुन पाएगा। मेरा समय आएगा, ये अगर कंटिन्यू मेरे समय में घुसने होगा, बिल्कुल नहीं बोलने दूंगा इनको। ये तुम्हारा ये इनको मैंने कहा तुम्हारा समय, ये राजस्थान का आंकड़ा बताइए, ये पूरे समय बोलते हैं और हम इनको चुप नहीं करा। ठीक है, ठीक है प्रेम व्यास जी रुक जाइए, प्रेम व्यास जी रुक जाइए, हमारे पास समय की बहुत कमी है। शहरयार जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, एक एक करके बात पूरी कीजिए। मैडम जी ये मेरे समय पर नहीं। ठीक है प्रेम व्यास जी, आपके पास भी आऊंगी, आपको भी मौका दिया जाएगा। ऐसे बीच में बोलने से कुछ नहीं होगा। तय करवा लीजिए। शहरयार जी आप भी चुप रहेंगे, आप बीच में बहुत बोल रहे हैं। बिल्कुल। देखिए मैडम, इन्होंने जब 2023 में जो चुनाव में वादा करा था किसानों को संक्षेप में बात 2700 पूरी रुपए कीजिए। एमएसपी देने का, गेहूं का और चावल का 3100 रुपए, वो अब किसानों को आज तक नहीं मिला है। ये सम्मान की बात करते हैं किसानों के, किसान बद से बदतर हालत में आत्महत्या करने को मजबूर है। ये खरीफ की बुआई का समय आ गया है, लेकिन मध्य प्रदेश में खाद और बीज की कमी पूरे प्रदेश में है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दे रहे। क्या कर रहे हैं? इवेंट और प्रपंच कर रहे हैं। कृषि मेले के नाम पे जो कृषि का जो फंड होता है, उस फंड की लूट करने की ये कार्यक्रम है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। किसानों को बुलाएंगे, उनके नाम पे बड़े बड़े बिल बना के और वो फंड को आहरण करेंगे।
ये 21 साल से चला आ रहा है, तो किसानों की हालत सुधरेगी कैसे? जो किसान आत्महत्या करते सरकार बोल देती है उसमें उनका पारिवारिक कारण था, एफआईआर में उन्होंने फॉर्मेट से ही वो कर दिया कि किसान कर्ज के तले दबा था इसलिए आत्महत्या करी, वो कॉलम ही खत्म कर दिया। आप मध्य प्रदेश से एफआईआर में से वाला कॉलम मंगा लीजिए अपने भोपाल ब्यूरो के चीफ से, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितनी छलावा वाली सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, महिला विरोधी सरकार है। ये समाज के किसी वर्ग को पिछले 21 साल में कुछ नहीं दे पाए, सिर्फ झूठ, इवेंट और प्रपंच। मध्य प्रदेश का युवा भी खाली हाथ है। मध्य प्रदेश में महिलाओं पे अत्याचार का तो आलम यह है, इनके नेता बेशरम जो सड़कों पे हाईवे पे आ गए, तो कमरे से निकल गए, कितना इनका जमीर गिर गया है, कितना जमीर गिर गया है कि ये महिलाओं की सम्मान की बात करते करते सड़कों पे लिया है महिला के अपमान को। ये ऐसे भाजपा के नेता हैं, हर जगह ठीक है शहरयार जी, अत्याचार में कोई नाम आता है शहरयार जी, ठीक है, का नेता होता है। अब प्रेम व्यास जी को बोलने दीजिए, तो ध्रुव शर्मा हो, ठीक है शहरयार जी, आपकी सुन ली गई। अब रुक जाइए, अब प्रेम व्यास जी को बोलने दीजिए। प्रेम व्यास जी अपनी बात पूरी कीजिए। ये जिस भी व्यक्ति का कह रहे हैं क्या वो भारतीय जनता पार्टी का प्राथमिक सदस्य, सिद्ध कर दी शहरयार खान जी, क्षमा याचना करूंगा। अरे आप अगर आप यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं तो दूसरी बात वो मिसकाल से बना है, तो यानी कि आपके आंकड़े जो सदस्यता के आंकड़े हैं वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बना है। शहरयार जी रुक जाइए, हमारे पास समय की बहुत कमी है। जब आपका कार्यकर्ता कोई पास करके महिलाओं का सम्मान की बात करते हैं। ठीक है शहरयार जी रुक जाइए, शहरयार जी रुक जाइए, प्रेम व्यास जी बात पूरी कीजिए, हमारे पास समय की बहुत कमी है। शहरयार जी अब बार बार बीच में बोल रहे हैं। अब उससे किनारा कर रहे हैं जो मैंने कही था आपसे कि आप ऐसे चर्चा नहीं हो पाएगा। साल से बना हुआ है तो आपके सारे सदस्य वर्दी है, भाजपा वर्दी है। शहरयार जी रुक जाइए। नहीं आप तय कर लीजिए, या तो जिस प्रवक्ता को धैर्य पूर्वक सुनना हो या फिर डिबेट में ना बुलाए, दोनों में से आपकी झूठ सुने। ठीक है शहरयार जी रुक जाइए, हमारे पास वक्त की बहुत कमी है, बेहद ही कमी है। आप बार बार बीच में बोल रहे हैं, ऐसे चर्चा होती है। प्रेम व्यास जी आखिरी प्रतिक्रिया संक्षेप में, वो भी हमारे पास वक्त की बेहद कमी है। यहाँ पर बैठ के बकवास कर रहे हैं। राजस्थान में दिल्ली में किसकी सरकार थी, छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार थी, बताइए किसकी किसानों का ऋण माफ करा? हमारी कमलनाथ सरकार ने तो 26 लाख किसानों का ऋण माफ करा। पूछ के पैर पालने में दिखते 15 महीने में हमने कैसे दिखाया। डिबेट में सभ्यता मेंटेन करें, आपकी बात में सुन रहा था ना। झूठे आगे किसानों के लिए आप बताइए 21 साल में आपने किसानों के क्यों ऋण माफ नहीं करे? प्रेम व्यास जी, शहरयार जी 26 लाख किसानों के हमने करे थे, वो 38 लाख किसान थे, वो बाकी बचे 12 लाख किसानों के आपने क्यों नहीं आज तक माफ करे? बताइए क्या किसान विरोधी करोड़ का किसानों को दिया था, शहरयार जी, प्रेम व्यास जी ऐसी चर्चा नहीं होती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। तो एक तरफ किसान के, एक तरफ सरकार के, जो किसानों को लगातार तरक्की और नई नई टेक्नोलॉजी से रूबरू करवाना चाहती है, नई स्कीम ला रही है सरकार। और कह सकते हैं कि दोनों पार्टियों को समझना होगा, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो पक्ष हो, दोनों को समझना होगा कि इन मुद्दों पर, किसान की उन्नति के मुद्दों पर बहस हो सकती है लेकिन राजनीति नहीं। एक तरफ एक हाथ में आपको तरक्की रखनी होगी, एक हाथ में तकनीकी रखनी होगी और जुड़ाव रखना होगा, तब जाकर के किसान की जो उन्नति के, जो भविष्य हम किसानों का देख रहे हैं वो जाकर के सही साबित होगा, तब जाकर के किसानों को कुछ फायदा हो पाएगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।